ये पथराव करने वाले ये जिहादी हैं और ये वैसे नहीं सुधरने वाले। जब तक इन पे ठीक मार नहीं पड़ेगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं लगते। जहाँ ये रहते हैं वहाँ ये मारकाट करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा कानून लागू करो, हमारी शरिया लागू करो और इसको मुस्लिम देश घोषित करो। हिंदू संख्या में कम नहीं है, बल में कम नहीं है, लेकिन संगठित नहीं है। सबसे पहले फ्रांस ने इनको शरण दी, आज उन्होंने फ्रांस को ही जला दिया। जहाँ जहाँ ये गए वहीं इन्होंने क्लेश किया है। इसलिए जिस तरह से गुजरात में हुआ, यदि वो नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हिंदू जैसे कश्मीर से भगा, केरल से भगा, हर जगह से भगेगा। जहाँ ये फंसते हैं वहाँ तो संविधान की बात करते हैं और जहाँ संविधान के लिए इनका कुछ कर्तव्य बनता है तो फिर ये तत्काल कह देते हैं कि हमारे शरिया में ऐसा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री जोर से कह देता है कि भारत के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्यों? मुख्य जो मतलब बहुसंख्यक उनका क्यों नहीं? ये डर के नहीं रहता है। अगर डर के रहते तो क्या हिंदुओं की जुलूस पे पत्थर फेंकते? क्या ये तलवार लेके मारने आते? ये डरते नहीं है, ये डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं, ये जब भी कोई मुसलमान दंगा करता है तो चुप हो जाते हैं, मौन साध लेते हैं। उसको राम जन्मभूमि की प्रायोरिटी नहीं दिखती, उसको समलैंगिक की प्रायोरिटी दिखती है। क्या ये स्वयं समलैंगिक है? रेलवे की जमीन हथियाली जिहादियों ने और ये उस पर कहता है उनको रहने का अधिकार, उनको रहने दो। क्यों भाई? ये तुम्हारी बाप की प्रॉपर्टी है क्या? पंडित जी ये बताइए कि आपने सुना होगा 31 जुलाई को हरियाणा से एक शोभा यात्रा हिंदुओं के द्वारा निकाली जा रही थी। उस शोभा यात्रा में जैसे ही शोभा यात्रा वो नूह जिले में पहुंचती है, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव शुरू कर दिया जाता है। तो क्या लगता है ये पथराव करने वाले कौन है? ये पथराव करने वाले ये जिहादी हैं और ये वैसे नहीं सुधरने वाले। जब तक इन पे ठीक मार नहीं पड़ेगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं लगते। अब अगर सौहार्द का, भाईचारे का हिस्सा केवल हिंदुओं ने तो ले नहीं रखा, इसलिए जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा, जब तक इनकी पिटाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार को चाहिए कि इनके विरुद्ध विशेष कार्रवाई करे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अपने आप को हिंदुओं का तथाकथित संरक्षक मानने वाली पार्टी का सरकार होते हुए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री केवल वो अपना घोषणा वीर हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, सबको पता था कि इसमें मेवात में क्या हालात हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। सबसे पहले तो इस मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। अच्छा पंडित जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि अभी निकला एक मुहर्रम का त्यौहार, उससे पहले भी ईद का त्यौहार मनते हैं, कई मुस्लिम समाज के द्वारा त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसी घटना सामने निकल कर नहीं आई कि हिंदू पक्ष ने या हिंदू लोगों ने उन पर पथराव किया हो या ऐसी आगजनी की हो। लेकिन फिर एक ही समाज के द्वारा ऐसा लगातार क्यों देखा जाता है कि वह हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकलती है या कोई जुलूस निकलता है, राम जी की यात्रा निकलती है, तो उन पर ही क्यों पथराव किया जाता है? उन पर पथराव इसलिए किया जाता है कि वो संगठित नहीं, वो प्रतिक्रिया नहीं करते। यदि प्रतिक्रिया करें, एक के बदले हिंदू संख्या में कम नहीं है, बल में कम नहीं है, लेकिन संगठित नहीं है। यही कारण है कि वो बार बार आक्रमण करते हैं और हिंदू दुम दबा के भाग जाता है। इसलिए जिस तरह से गुजरात में हुआ, यदि वो नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हिंदू जैसे कश्मीर से भगा, केरल से भगा, हर जगह से भगेगा। इसलिए हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, यदि सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार के विरुद्ध भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन सरकार के विरुद्ध करना चाहिए। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है संविधान की बात होती है, तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, इनको जला दिया जाता है। कई जगह अभी कुछ दिनों पहले नागलोसी भी एक घटना निकल कर आई, जब वहाँ स्कूल से बच्चे घर जा रहे थे तो उस मतलब बस पर भी जो है पथराव किया गया। तो ये पथराव करना कितना सही है और ये क्या देश के संविधान के हिसाब से है या देश के संविधान के खिलाफ है? समस्या ये है कि जब संविधान उनको कुछ देता है तो कह देते हैं संविधान ने हमें हक दिया है, और जब संविधान की नहीं मानना होता है तभी कहते हैं हमारे परंपरा में, हमारे धर्म में नहीं है। तो वो तो दोनों तरफ से लूट रहे हैं, दोनों तरफ से खा रहे हैं। तो जब तक अगर संविधान की मानते हैं या अपने शरिया की मानते हैं तो क्यों नहीं चोर के हाथ कटवा देते, क्यों नहीं पत्थरों से बलात्कारी को मार मार कर देते? लेकिन जहाँ ये फंसते हैं वहाँ तो संविधान की बात करते हैं और जहाँ संविधान के लिए इनका कुछ कर्तव्य बनता है तो फिर ये तत्काल कह देते हैं कि हमारे शरिया में ऐसा नहीं है। भाई शरिया ही मानना है तो जब शरिया के आधार पर पाकिस्तान बन गया था तो यहाँ किस लिए है?
जिनको सरिया मानना है वो चले जाएं वहाँ जहाँ सरिया माना जाता है। भारत में तो भारत का संविधान है और संविधान में भी जो गलत परंपराएं हैं उनको सुधारना पड़ेगा। जैसे वो समान नागरिक संहिता है, क्यों नहीं आ पाई अब तक? भाई जब सब समान है, जब हक सबके समान है तो अधिकार से अलग अलग क्यों? भारत का प्रधानमंत्री जोर से कह देता है कि भारत के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्यों? मुख्य जो मतलब बहुसंख्यक उनका क्यों नहीं? क्या बहुसंख्यक बाहर से आए हैं? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक वो गोस्वामी जी ने एक बात कही है, खग समझे खग ही की भाषा, जब तक इनकी भाषा में इनको नहीं समझाया जाएगा तब तक हालत यही रहेगी। इसलिए हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। मैं सब मुसलमानों को नहीं कहता, हमारे मित्र मुसलमान भी हैं, एक से एक अच्छे हैं, लेकिन जब तक इन जहादियों को ठीक से मारनी पड़ेगी, चाहे जनता मारे। और मुझे लगता है सरकार तो सारा तमाशा देखती रहती है और फिर मुख्यमंत्री ने कह दिया कोई अपराधी नहीं बचेगा। अरे तेरे नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है, अपराधी क्या? जब पता था कि दोनों तरफ से एक ही तरह की यात्रा आ रही है तो क्यों नहीं पहले किया? और फिर जिस तरह से हथियार निकल रहे हैं मस्जिदों में, लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही? कल को कोई ना कोई वोट बैंक का सहारा फिर आ जाएगा और ये फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले तो जो नालायक मुख्यमंत्री है, चाहे यहाँ का है चाहे कहीं और का है, सबसे पहले इन राजनेताओं को सुधारना चाहिए, चाहे वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हिंदुओं पर ये हमला होता है या कोई भी ऐसी दंगे वाली घटना जो है देश से सामने निकल कर आती है, तो वहीं एक तरफ कहा जाता है कि इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है यहाँ पर प्रताड़ित है, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक में है वो प्रताड़ित हैं या जो बहुसंख्यक हैं वो प्रताड़ित हैं? क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जुलूस या शोभा यात्रा, सिर्फ हिंदुओं की ही या कहें बहुसंख्यक जो हैं उनकी ही शोभा यात्रा पथराव किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं इस? ऐसा है, जो प्रताड़ित होता है वो डर के रहता है, ये डर के नहीं रहता है। अगर डर के रहते तो क्या हिंदुओं के जुलूस पे पत्थर फेंकते? क्या ये तलवार लेके मारने आते? ये डरते नहीं हैं, ये डराने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी इतने ही सच्चे हैं कहने में कि यहाँ मुसलमान प्रताड़ित है, डरा हुआ है, अपने ननिहाल में क्यों नहीं कहता, जहाँ मुसलमानों के साथ एक से एक अत्याचार की बात की गई, वहाँ के लिए तो नहीं कहता, ये हिंदुस्तान के बारे में कहता। और सीधी बात ये, जो प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित हिंदू पाकिस्तान में है, जो बोल नहीं पाता, वोट देता है तो भी डरता है, बोलता हुआ डरता है। उनके मंदिरों पे अटैक किए जा रहे हैं, बोल नहीं पाते। क्या कभी किसी हिंदू ने किसी मस्जिद पर अटैक किया है? क्या किसी जुलूस पर अटैक किया? कभी नहीं किया। हिंदू आरंभ से ही, जिसे हम सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष तो शब्द ही गलत है, जिसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, आरंभ से ही हिंदू के तो खून में है। लेकिन ये जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं, ये जब भी कोई मुसलमान दंगा करता है तो चुप हो जाते हैं, मौन साध लेते हैं। जिस तरह मणिपुर की बात बता रही, जब तक मैते वाले पिटते हैं तो ये चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी एक तरह से बायस्ड है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहा है, जो कहता है कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी से किसी परपुरुष के साथ संबंध रखती है तो उसका आधार है। अरे नालायक कहीं के, इस तरह की बात करना, हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित करना, क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन बात यह है कि चाहे वो न्यायालय हो, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, सभी के लिए नहीं कहता, लेकिन आज के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो घोर हिंदू विरोधी हैं। मणिपुर के बारे में जिस तरह उनका मतलब स्टेटमेंट आया, घोर, उसको राम जन्मभूमि की प्रायोरिटी नहीं दिखती, उसको समलैंगिक की प्रायोरिटी दिखती है। क्या ये स्वयं समलैंगिक है या इसके घर में कोई समलैंगिक है? तो ये इस तरह के जो न्यायपालिका के द्वारा भी रेलवे की जमीन हथियाली जिहादियों ने, और ये उस पर कहता है उनको रहने का अधिकार, उनको रहने दो। क्यों भाई, ये तुम्हारी बाप की प्रॉपर्टी है क्या? अच्छा चलिए पंडित जी, उस पर थोड़ी बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब देखते हैं इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है, तो इस घटना में भी, नूह की घटना में भी सामने आया कि जब यात्रा निकल रही थी तो पहले से ही आपको लगता है कि प्री प्लान्ड ये अटैक की जो है मतलब वो प्लानिंग बनी हुई थी, या फिर ये जो हुआ तुरंत हुआ? क्योंकि देखा जाता है कि छतों से पत्थर फेंके जाते हैं, कई जगह देखा जाता है पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, और अभी ये भी निकल के आया कि गोलियां भी चलाई गई। जब वो हिंदू मंदिर में गए अब जल अभिषेक करने के लिए तो देखा गया कि गोलियां भी चलाई गई। तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो है हिंदू भक्त जो हैं वहाँ फंसे रहे। तो क्या लगता है ये प्री प्लान था या तुरंत किया गया? ऐसा है, केवल यहाँ नहीं, हर जगह इनकी प्लान रहती है, झगड़े की, मारपीट की,
हिंदुओं को डराने की, भगाने की। इसलिए ये प्री प्लान जिस तरह की चल रही है ये गलत है, और सरकार को और समाज को चाहिए कि इसको ठीक से लगाम लगाए। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है और एक तरफ देखा जाए यूपी में बीजेपी सरकार है, तो आपको क्या लगता है मनोहर लाल खट्टर जी का जो है शासन बढ़िया है, या कहें कि जिस तरह से योगी जी तुरंत कार्रवाई करके मतलब उनको आर्थिक रूप से मतलब सजा देते हैं या तुरंत एक्शन किया जाता है, तो यूपी में जो है कानून व्यवस्था सही है या फिर हरियाणा में? यूपी की तो जो कानून व्यवस्था है वो विश्व स्तरीय है। तो क्या लगता है यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था है वही कानून व्यवस्था हरियाणा में और कहें मतलब भारत के हर राज्य में जो कि होना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह की यूपी में कानून व्यवस्था है अगर इस तरह की हो जाए तो हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित रहेंगे, सभी सुखी रहेंगे। मैं केवल हिंदू की बात नहीं करता, मुसलमान भी अपने भाई हैं, अपने देश के हैं, अपने नागरिक हैं। लेकिन जिस तरह से उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके हथियारों को इग्नोर किया जा रहा है, ये एकदम गलत है। अभी जैसे कि जब कावड़िया निकल रहे थे तो एक घटना जो है बरेली से सामने निकल कर आई। बरेली में एक 2-3 मुस्लिम युवक जो अपनी छत पर चढ़े हुए थे, उन्होंने कावड़ियों पर थूकने की कोशिश की और देखा गया वीडियो में कि थूका भी। तो उस तरह से योगी जी ने फिर उनके घर पर जाकर कार्रवाई की, मतलब बुलडोजर चलाया। तो बुलडोजर की जो व्यवस्था है वो लागू करने के लिए या कहें काबू करने के लिए लोगों को सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए। आतंकवादी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने केवल मुसलमानों को नहीं, हिंदू जो आतंकवादी थे वो डूबे थे, उनके घर में बुलडोजर चल रहा है। इसलिए योगी जी का काम एकदम फिट है, और योगी जी का जो एक तरीका है जो उन्होंने मॉडल बनाया है कानून व्यवस्था का, वो पूरे विश्व में लागू होना चाहिए। देखिए कई तरह से देखा जाता है, जब मुस्लिम पे या कहीं दूसरे समाज पे जब कोई थोड़ा सा अत्याचार होता है या कुछ तकलीफ होती है तो और विपक्षी पार्टियां जो है आगे बढ़कर ट्वीट करती हैं, और देखा जाता है कि अखिलेश यादव जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो ज़्यादातर मुसलमानों के लिए वो कहते हैं कि ये कर दिया, सुरक्षित नहीं है। तो लेकिन देखा जाता है यूपी में हिंदू मुसलमान कोई भी हो सुरक्षित रह रहा है। योगी जी कहते हैं कि बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आपको लगता है कि यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था है और जो हरियाणा में या बाकी राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की व्यवस्था है, तो इस योगी मॉडल को ही कॉपी करके और राज्यों में इसको लागू करना चाहिए? ऐसा है, मैं पार्टी की बात नहीं करता, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कानून व्यवस्था की बात करें अगर, व्यवस्था की बात करते हैं। जो मॉडल योगी जी ने अपनाया है, ये सारे विश्व में, यहाँ की विदेश के लोग भी योगी जी की प्रशंसा करते हैं कि ऐसे सेंसिटिव प्रदेश में, इतने विश्व मतलब भारत के सबसे बड़े प्रदेश में जिस तरह उन्होंने कानून व्यवस्था संभाली है, प्रशंसनीय है। और योगी जी को तो और भगवान प्रमोशन करें, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। देखिए जैसे कि देखा गया 2 सिपाही जो हैं, वहाँ बताया जा रहा है मेवात में नूर में जो घटना हुई, वहाँ पर 2 सिपाही और एक और अन्य व्यक्ति जो है वहाँ पर मारा गया। तो क्या ये सिपाही जो थे, क्या इनका कोई परिवार नहीं था? क्या जिहादियों के लिए सब एक समान है? और अगर ये जिहादी हैं तो क्या ये आतंकवाद ही भारत में नहीं फैला रहे हैं? क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो सामने निकल कर आती हैं तो विदेशों में भी इसी गलत छवि बनती है। तो ये आतंकवादी हैं या फिर क्या है? देखिए, मुसलमान जहाँ भी रहता है, मैं सबकी बात नहीं करता, जिहादियों की बात करता हूँ, जहाँ भी रहता है पूरी दुनिया में हर जगह क्लेश करता है। सबसे पहले फ्रांस ने इनको शरण दी, आज उन्होंने फ्रांस को ही जला दिया। जहाँ जहाँ ये गए वहीं इन्होंने क्लेश किया है। और अनेक अन्य संप्रदाय हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ ये रहते हैं वहाँ ये मारकाट करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा कानून लागू करो, हमारी शरिया लागू करो और इसको मुस्लिम देश घोषित करो। अंततः धीरे धीरे यही कर रहे हैं, इसलिए जहाँ भी जाएंगे यही क्लेश करेंगे। अच्छा आखिरी सवाल आपसे करते हैं, यूसीसी की बात की जा रही है भारत में लाने की, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? समान नागरिक संहिता आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये देश का दुर्भाग्य है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।